कर्म कैसे करे का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवचायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी 9 टाइम्स नमस्कार मंत्र पढ़ लें। तो हमारी जो यहाँ पर चर्चा चल रही है अभी किस कर्म के बारे में चल रही है? आयु कर्म के बारे में। ठीक। आयु कर्म में हमने 3 आयु जो है वो जान ली ऑलरेडी कि कैसे बंधती हैं। अभी जो हमारी चर्चा चलेगी वो चलेगी देव के लिए भी हमने बात कर चुके हैं हम, राइट? ऐसा है ना? जहां तक मुझे ध्यान है देव आयु कैसे बनती है उसकी भी बात हो चुकी है। लेट्स डबल चेक। नहीं किया। ओके। तो वो आगे चलकर होगी। एक्चुअली हमने 2 ही आयु की बात करी है, इसका मतलब जो है नरक आयु और तिर्यंच आयु। ठीक है। तो नरक आयु कैसे बनती है? क्लियर हुआ ये बात? नरक आयु अगर आपसे पूछा जाए आप आगे नरक जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो कैसे हम इजीली बता पाएंगे बात को? हमारा किस तरह का बिहेवियर होगा जब हम नरक जा सकते हैं? लास्ट मोमेंट में बहुत असाता हो और हमारे बहुत ज्यादा भोग भोगने की इच्छा हो। हाँ, बहुत सुंदर। बहुत ही बढ़िया। कि हमारे भोग भोगने की, क्योंकि हम एक तरह से कह लीजिए कि बस जुटे हुए हैं उसी काम में, है ना? हम मनुष्य क्यों बने, क्यों, क्या हमारा पर्पस है, इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो इतना ज्यादा अपने आप के स्वभाव को छोड़कर और बस अपने भोगों में रचे पचे रहना, चाहे उसके लिए किसी को मारना पड़े, दुख पहुंचाना पड़े, तो इस तरह के भावों को बुला मतलब करना है ना नरक। फिर हमने बात की थी तिर्यंच की। तिर्यंच के लिए हमारे किस तरह के परिणाम होंगे तो हम तिर्यंच बनेंगे? अगर किसी के हमें पता चल जाए कि ऐसे परिणाम कर रहा है और वो तिर्यंच बनेगा, कैसे परिणाम होंगे? चारू या ऋतु में से कोई शेयर करे। जय 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 नहीं चारो दीदी। जैसे वो, मतलब झूठ बोलना हम्म। या जैसा भाव है वैसे से विचार नहीं करना, उसको वर्ड को याद नहीं आ रहा मुझे बोलना। हाँ, मायाचारी। मायाचारी, हाँ मायाचारी वाले तिर्यंच गति में जाते हैं। बिल्कुल सही। बहुत सही। कि अगर हम बहुत मायाचारी कर रहे हैं, अंदर में कुछ बाहर में कुछ कर रहे हैं, या हम बहुत दुखी हो रहे हैं, दोनों चीजें हैं। ठीक है। तो ये जो 2 चीजें हैं, एक एक है अत्यंत दुखी होना, वो भी दूसरे के सुख से, तब तो है नरक गति। ठीक। एक है अपने ही दुख से दुखी हो रहे हैं तो वो भी दुख है। ठीक है। तो वो क्या है? तिर्यंच गति का कारण। ठीक है। तो ये 2 चीजें हमने अच्छे से समझी थी। अब हम बात करेंगे आज मनुष्य कैसे बनते हैं। ठीक है ना? हमें पता होगा तो हम शायद अपने जो परिणाम है या अपनी जो कार्य है हम कर रहे हैं उनको संभाल सके। ठीक। तो क्या बताया कि हम जो पाना चाहते हैं, ठीक है, हम जो पाना चाहते हैं हमारे कदम भी उस दिशा में बढ़ने चाहिए। हम बात करें कि हमें बीच पे जाना है ना, या सी ओशन देखना है, लेकिन हम जाएं टुवर्ड्स माउंटेन, तो हमारी सोच और हमारे एक्शन में मिस
अलाइनमेंट होगा और हम जो सोच रहे थे वो कभी हमें हासिल नहीं होगा, क्योंकि हमने जो सोचा हम उस दिशा में नहीं जा रहे। ठीक है ना? तो इसलिए हमें जो सोच है और हमारा एक्शन है, उन दोनों को मैच करना होगा। हम बातें करें शांति की और कार्य करें अशांति के, तो मिसमैच हो गया। और फिर हम जब हमारी लाइफ में शांति नहीं आती तो हमें लगता है अरे हम तो बहुत चाहते थे, हम तो हर समय शांति के बारे में सोचते रहते थे। खाली सोचने से कुछ नहीं होगा। ठीक है? तो ये बात हमें बहुत अच्छे से बताई गई है कि हमें अगर अपना जीवन अच्छा बनाना है तो खाली सोचने से नहीं होगा, हमें उस पे एक्शन भी लेना होगा। ठीक है? तो दो काम हो गए हमारे। एक तो हम अपना गोल सही करें, हमें चाहिए क्या। फिर उस गोल को पाने के लिए हम अपनी डायरेक्शन भी देखें, क्या हम अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं या हम गोल से अपोजिट जा रहे हैं। जिस तरफ भी चुनेंगे, जिस तरफ भी, तो हम दूसरों को ब्लेम ना करें कि अरे हम तो पहुंच ही नहीं रहे, हम तो पहुंच ही नहीं रहे। अरे पहुंचेंगे कैसे अगर हमारा गोल की तरफ जो कदम बढ़ाए हैं वो गोल की तरफ जा ही नहीं रहे। ठीक है? तो उसके लिए क्या एग्जाम्पल है, जैसे अगर हम जीवन में बीज कड़वा बोए, लेट्स से हमने जो बीज बोए वो करेले के हैं, है ना? और हम ये मान के बैठे कि जो फल आएंगे ना बहुत मीठा होगा। इज दैट पॉसिबल? ठीक है ना? तो हम जैसा बीज बोते हैं, यानी कि हम जैसा काम करते हैं, जैसा मन वचन काय की क्रिया करते हैं, भले ही हमारे मन के विचार अच्छे हों लेकिन हमारे एक्शन खराब हो जाए। ठीक है? या हमारे एक्शन बहुत अच्छे हैं लेकिन मन में हमारे कुछ खराब चल रहा है। ठीक? तो समझ लीजिएगा कि हम खराब बीज ही बो रहे हैं। ठीक है? तो अपने जीवन में हम कब कड़वा बीज बोते हैं? जब हमारे मन वचन काय की क्रिया में कुछ गड़बड़ी हो, वो अच्छे ना हो, तो हमारा फल भी अच्छा नहीं होगा। और जब हम कहते हैं कि फल अच्छा नहीं होगा, इसका क्या मतलब है? फल क्या है? फल यह है कि हमारे जीवन में सुख आ रहा है या दुख आ रहा है। अगर आज दुख आ रहा है, इसका मतलब हमने जो पहले बीज बोया या पहले जो हमने मन वचन काय की क्रिया करी थी, वो कहीं ना कहीं उसमें गलती कर दी। ठीक है? तो ये चीज हो गई। अभी तक बिल्कुल अच्छे से गांठ बांध लेना कि लाइफ में अगर हमारे जैसा भी टाइम गुजर रहा है, वो सब हमने डिसाइड किया है पहले। ठीक है? जैसा बीज बोया था, आज हम उसकी फसल वैसी काट रहे हैं। ठीक है? अब हमें देखना है कि जीवन अच्छा क्यों नहीं बन रहा है। हम तो सभी सुख चाह रहे हैं लेकिन फिर मिल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि सुख चाहने मात्र से नहीं होगा, सुख के लिए जो काम करने पड़ते हैं, क्या हम वो काम कर रहे हैं? हो सकता है हम आ, नरक जाने के काम कर रहे हैं, राइट, और सोचे कि हमें सुख मिल जाए, तो क्या होगा? गलती हो जाएगी ना, है ना? तो जैसे यहाँ पर क्या बताया कि हम लोगों के साथ मुश्किल क्या है कि हम दूसरे के प्रति विश्वास नहीं रखते लेकिन दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि हम पे सब विश्वास करें। ठीक है? तो यहाँ पर सिंपलिसिटी किसमें मानी जाएगी? सरलता। कि हम जैसा विश्वास दूसरे से व्यवहार करते हैं वैसा ही एक्सपेक्टेशन रखें, हमारे साथ भी वैसा ही होगा। हम दूसरे को दुख देते हैं तो हमारे साथ भी आगे चल के दुख ही आएगा। हाँ, चारों हाथ रेस किया। हाँ चारू जी, एक क्वेश्चन पूछना है, मतलब थोड़ा सा रिलेटेड है लेकिन एकदम वो नहीं। जैसे मुझे कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोच लेते हैं कि हम ये चीज नहीं करेंगे, जैसे एक एग्जांपल लेके क्रोध का बोले तो हाँ, हम क्रोध नहीं करेंगे। पर फिर भी जो हमारी हैबिट होती है ना, मतलब जिन चीजों पे हमें हमेशा गुस्सा आता है, तो करेक्ट। उस पे वो जब सिचुएशन रिपीट होती है तो वापस से गुस्सा आ जाता है। भले ही हमने वो सीख लिया है कि हम जल्दी कंट्रोल कर लेते हैं उसे, पर वो फिर भी आता है। हाँ, तो मतलब उसको क्या ये चीज, मतलब किस तरह से इस चीज को लेनी चाहिए? क्या ये हमारे कर्म बंधे हुए हैं कि हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं, या मतलब या हाँ। हमने ठीक से सीख नहीं रहे हैं, ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं इसलिए नहीं रोक पा रहे हैं? हम्म
दोनों चीजें हो रही हैं, साथ साथ ही हो रही हैं एक्चुअली। क्या होता है कि जब हम कोई चीज बार बार करते हैं, ठीक है, तो वो एक हैबिट बन जाती है हमारी। ठीक है, वो संस्कार कहलाता है। तो हमने पास्ट में बार बार इस तरह के परिणाम किए थे, जो आज वो हमारी हैबिट बन चुका है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ना, एक छोटा सा बच्चा भी होगा ना, जन्म लिया हुआ, और आप उसको उसको जो चाहिए वो ना दो तो एकदम, कई बच्चों में देखने में आता है क्लियरली कि बहुत ज्यादा तिलमिला जाते हैं, इतना उनको क्रोध आ जाता है कि जिसको तुम देख के कह सकते हो कि देखो बच्चे को भी गुस्सा आ रहा है। समझ रहे हैं? जबकि राइट। बच्चा अभी पैदा हुआ है ना, और उसको कहाँ से गुस्सा आने लगा? क्योंकि पिछले संस्कार हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे अंदर भी बहुत संस्कार पहले के भी हैं और आज इस लाइफ के भी बनाए हुए हैं। ठीक है, हम जिस तरह के एनवायरनमेंट में बड़े हो रहे हैं, हमने हो सकता है अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, भाई बहनों को, किसी को ऐसे गुस्सा करते हुए देखा हो, एंड वी मेड अप कि ठीक है ऐसे ही काम चलता है, दिस इज द राइट वे, है ना, एंड देन वी मेक दैट एज आवर हैबिट। और इसी तरह से हो सकता है हमारे परिवार में भले ही ना ऐसा कोई हो, या एनवायरनमेंट में कोई ऐसा ना हो, लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि एक बहुत शांत परिणाम वाले माता पिता के घर भी बहुत एग्रेसिव बच्चा हो सकता है ना, वो उसके पूर्व भव के कोई संस्कार के साथ है। ठीक है, तो अब संस्कारों की वजह से हमें गुस्सा आता है। वो ट्रिगर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ट्रिगर तो कहने की बात है, हमारे अंदर गुस्सा है इसलिए ट्रिगर भी उसको ट्रिगर कर पाते हैं। अदरवाइज सोचिए, हम डिसाइड कर लें किसी दिन कि हमें आज बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, है ना, जिस दिन हमने लेट से नियम ले लिया, उस दिन ट्रिगर भी हमें गुस्सा दिला नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने शांत दैट्स रहने ट्रू। का मन बना लिया। तो हम बनाना नहीं चाहते, हम उस तरह से अपने आप को ढालना नहीं चाहते, हमने क्या बना लिया, ऐसे ही काम चलता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो है ये कह लीजिए वो संस्कार टूटने नहीं पाता। अब रही बात कि हम धीरे धीरे उसमें आदत डालें, तो वो टूट सकता है, टूट ही जाएगा ये जरूरी नहीं है। डिपेंड करेगा हमने कितनी स्ट्रेंथ के साथ उस पर वर्क कर रहे हैं। तो वो कहलाता है पुरुषार्थ। ठीक है, जिसमें हम पुरुषार्थ ही होता है कि हम पहले नॉलेज इकट्ठी करते हैं कि गुस्सा ना करने या करने से हमारा नुकसान क्या है। ठीक है ना, अब हमें पहले तक तो ये पता था कि इट्स ओके टू डू गुस्सा, काम चल रहा है ना, हम हमारे चार लोग हमारे गुस्से से डरे बैठे हैं तो हमारा काम भी करते हैं, नहीं तो कोई हमारी परवाह ही नहीं करता था पहले तो, है ना। हमने ऐसा मान रखा था कि गुस्से से ही काम होता है। लेकिन फिर जब हमने स्वाध्याय किया, शास्त्र पढ़े, तो पता चला कि गुस्सा करेंगे तो अपने ही और हम कर्म बांध रहे हैं। क्योंकि हमने जब देखा था कि चारित्र मोनिय कैसे बंधता है, कषाय तीव्र कषाय करने से चारित्र मोनिय बंधता है। तो हम चारित्र मोनिय से गुस्सा कर रहे हैं, फिर हम चारित्र मोनिय को ही फिर से बांध रहे हैं। कषाय का मतलब क्या है, क्रोध मान माया लोभ। ठीक है ना, तो तीव्र कषाय से चारित्र मोनिय बंध रहा है, तो हमारे गुस्सा करने से हमने फिर से उसको बांध लिया। ठीक है ना, तो सब चीजें मैटर करती हैं। हमारे संस्कारों को भी हमें जानना है, हमारे ट्रिगर्स को भी जानना है, और हमारे पुरुषार्थ पर भी वर्क करना है। तब जाके हम इस चीज में सफल हो पाएंगे, क्योंकि संस्कार जन्मों के हैं। ग्रोथ हम्म। करने के संस्कार जन्मों के हैं, तो उसमें हमें बहुत जल्दी गिव अप नहीं करना है कि नहीं हो आराम से। हम्म। ठीक है ना। ठीक। चलो जी, एक और चीज मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे बच्चों में कई बार होता है कि वो गलती कर रहे होते हैं और बार बार करते हैं, हम अच्छे से समझाएं तो भी कई बार दे रिपीट बिकॉज इट्स देयर हैबिट आल्सो। हाँ। तो उस समय जो हम डांट लगाते हैं वो एक्चुअली मतलब डांट गुस्सा नहीं होता है, पर हम उनके सामने मतलब एक तरह से उनको ये बताने के लिए कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम थोड़ा प्रेशराइज करने के लिए एक अलग ढंग से मतलब वो गुस्से के स्टाइल में बात करते हैं। तो क्या वो भी मतलब गुस्से के उसमें ही मतलब
कर्म वैसा ही बनता है या वो डिफरेंट उसका इफेक्ट होता है? उसका इफेक्ट डिफरेंट होगा, उसमें हमारी इंटेंशन अच्छी है, लेकिन अगर वो बच्चे को दुख पहुंचाती है बात, ठीक है, तो हम उसके हम्म। दुख बंधने में कारण बन रहे हैं। तो हम्म। भले ही हमें क्रोध का तो इतना अनुभाग नहीं पड़ेगा, चारित्र मोहनीय का, क्योंकि हमारा तीव्र कषाय नहीं है, ठीक है, लेकिन हम दूसरे के दुख में कारण बन रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर हो सके तो हम इस बात पर भी विचार कर सकते हैं कि एक बच्चा रियल में समझता कैसे है, क्या सिर्फ तेज ऊंची आवाज में बोलने से ही समझता है, या वो ऑब्जर्व करते हैं बात को कि हम वही सिचुएशन को हम कैसे डील करते हैं, राइट। तो हम एक एग्जाम्पल क्रिएट करके उनके सामने भी बात को रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम ऊंची आवाज करें, क्योंकि हमने वो ही सीखा है एनवायरनमेंट से, तो हम उसको वैसा ही फॉलो करते हैं। जरूरी नहीं है कि जो हमने सीखा है वो ही सही भी हो, ठीक है ना। तो ठीक मैम। बिल्कुल ओपन माइंड होके बच्चे के लिए कभी भी ये नहीं समझना कि अरे हमारे पेरेंट्स ने ऐसे बिहेव किया था ना, तो हमें भी ऐसे ही करना और यही सही है। हो सकता है आज का टाइम बदल गया, आज की जनरेशन डिफरेंट है, कल्चरल गैप है, तो बहुत सारी चीजें मैटर कर सकती हैं कि हम अपने बच्चों को समझाने के तरीके को भी थोड़ा चेंज कर दें, ठीक है। राइट। ठीक है, थैंक यू चैरिटी। और ठीक है, तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है, हम दूसरे के साथ जैसा बिहेव करते हैं, हम दूसरे के अपेक्षा जो रखते हैं वो डिफरेंट रखते हैं। हम दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, हम दूसरे से घृणा कर रहे हैं, घृणा मतलब उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, हम उसके साथ अम, जिसे कहते हैं कि अ, मतलब अच्छा नहीं सोचना उसके बारे में, जज करते हैं, राइट। और हम अपेक्षा क्या करते हैं कि हमसे सब अच्छा व्यवहार करे, हमसे सब अच्छा माने, हमें सब अच्छा माने, है ना, हमें कोई जज ना करे। इज दैट पॉसिबल? अगर हम ये चाहते हैं कि हमें कोई जज ना करे, तो हमें सबसे पहले दूसरों को जज करना बंद करना होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हमारे जीवन में कठिनाई पैदा करने वाली हैं, हमारे जीवन को अच्छा बनाने में बाधक है, कि हम जैसा दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, हम जरा ध्यान रखें कि क्या हम, अगर कोई दूसरा हमारे साथ वैसा व्यवहार करता है तो हम कैसा फील करेंगे, है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। दूसरा, कि हमारा जीवन जो हमने डिसाइड कर लिया किस दिशा में ले जाना है, तो हमारी सोच और हमारी उस दिशा वो एक है कि नहीं है ना। अगर हम जीवन को बुरा बनने की दिशा में ले जा रहे हैं तो बुरा ही बनेगा, ठीक है ना। तो ये चीज हमें बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम इस चीज पर विचार करें कि आज हम मनुष्य हैं, आज हम मनुष्य हैं, तो ये मनुष्य क्या है, एक फल है, फल है हमारे किसी पुरुषार्थ का, पिछले पुरुषार्थ का। तो वो किस तरह का पुरुषार्थ था कि आज हम मनुष्य बन गए, है ना। आज कोई अगर पशु है तो उसका ये पुरुषार्थ रहा पिछला कि वो आज पशु है, ठीक है। तो पिछला पुरुषार्थ आज का फल बन गया। तो हम आज अगर मनुष्य हैं तो हमने कुछ किया था जिसकी वजह से हम मनुष्य हैं, ठीक है। अगर कोई नरक की तरह जीवन जी रहा है, नरक का जीवन क्या है बेसिकली, जो चाहते हैं वो नहीं मिलता, मार काट मची रहती है, चीखना चिल्लाना चला रहता है, रोना धोना मचा रहता है ना। कई बार कहीं मनुष्यों का जीवन भी हम, या जानवरों का जीवन भी हम इस तरह का नरक जैसा देखते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं समझिए कि नरक जाने से ही नरक है, नरक हम मनुष्य जीवन में भी एक तरह से वेरी क्लोज टू नरक की फीलिंग ला सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। तो ऐसा जीवन जीने की जिम्मेदारी भी किसकी है, हमारी अपनी है। और स्वर्ग अगर कहना चाहे कि अरे बाद की बात तो बाद में है, आज कोई अगर सब तरह के सुखों के साथ जी रहा है, किसी तरह का दुख उसकी लाइफ में नहीं है ना, है भी तो थोड़ा मोड़ा आके चला जाता है, तो वो क्या है, स्वर्ग की तरह ही तो जीवन जी रहा है। ऐसा उसने पहले क्या किया था
जो आज वो इस तरह का जीवन जी रहा है। ठीक है, तो हमें इस पर विचार करना होगा। क्या विचार करेंगे? तो क्या कहा, पिछले दिनों में हमने दो बातें समझी। यदि मैं दूसरे का तिरस्कार करूं तो तैयार रहना मेरा भी तिरस्कार होगा। और यदि मैं अपने जीवन में दूसरों के सुखों को देखकर दुखी होता हूं तो समझना है ना कि हम अपने जीवन से, अपने हाथ से नरक बनने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अकेले सोचने से नहीं होता। कि अगर हम वाकई में उस पर एक्शन ले रहे हैं, क्या एक्शन लिया हमने? हम दूसरे के सुखों को देखकर दुखी हो रहे हैं। कोई सुखी है उसके अपने कर्मों से, है ना, और हम उसके सुखों को देख देख कर दुखी हुए चले जा रहे हैं। तो हम जो दुखी हो रहे हैं उससे हम अपने लिए नया दुख बांध लेंगे। दूसरे पर्सन का कुछ नहीं गया, हम बैठे बैठे और दूसरे के सुखों से तकलीफ उठा रहे हैं, है ना। तो कैसी तैयारी कर रहे हैं हम? अपने जीवन को फर्दर नरक या तिर्यंच की ओर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी से ही जीवन बनता है। जैसी तैयारी होगी वैसा जीवन बनेगा। जरूरी नहीं है कि आज जैसा हम काम कर रहे हैं राइट अवे हमें उसका फल मिल जाए। लाइफ में आज जैसा करेंगे, फ्यूचर भी, फ्यूचर को भी जीवन ही कहेंगे ना। लाइफ तो चलती रहेगी, राइट। सोल एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ले लेगी, ठीक है ना। तो हम जैसी तैयारी करेंगे, जैसा हमारा जीवन जिएंगे आज का, वैसा हमारा फ्यूचर जीवन बनेगा। ठीक है, हमारे सिर्फ सोचने से वैसा जीवन नहीं बनता। सोचने के साथ साथ जैसी हमारी तैयारी होती है वैसा हमारा जीवन हम पाते हैं। ठीक है। स्वर्ग और नरक माना कि होते हैं, है ना, उनकी एक जगह है। अधोलोक, ऊर्ध्वलोक ये कहा जाता है, राइट। लेकिन अगर हम चाहें तो यहीं से नरक की शुरुआत कर सकते हैं। कैसे? हम दूसरों को दुख पहुंचाकर अपने नरक का इंतजाम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें वो अगले भव में ही उसका फल मिले। किसी की बददुआओं से हम आज भी अपने जीवन को नरक के समान बना सकते हैं। ठीक है ना, तो यहीं से शुरुआत हो जाएगी। और जैसे हम बोलते हैं ना कि जो कत्ल खाने होते हैं, सोचो जिन मूक पर प्राणियों को मारा जा रहा है वहां पर, भले उनकी आवाज नहीं निकल रही है लेकिन अंदर ही अंदर हो सकता है उनके अंदर इतने भाव खराब हो कि मेरा जो ये काम, मेरे को जो मारने का काम हो रहा है, अभी जो मुझसे अगला पर्सन मरने वाला है, अगला जानवर मरने वाला है, दिख रहा है उन्हें कि हमें मारा जाएगा, है ना। और गर्दन पर जब उनके आरी चलती है तो एकदम से नहीं चल जाती, और एकदम से भी चलती है तो जितना भी समय उनको मिलता है उनके अंदर भाव क्या क्या हो सकते हैं, है ना। तो हम अपने जीवन को नरक बनाने की शुरुआत इसी भाव से कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये मनुष्य एक ऐसी जगह है जहां से कि हम अपने जीवन को तय कर लेते हैं कि हमें कहाँ ले जाना है। बाकी जगह तो अपने परिणाम इतने मैटर नहीं करते, लेकिन मनुष्य में हमारे परिणाम बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। क्योंकि मनुष्य भव एक ऐसा भव है जिसमें हमारी समझ होती है, हमारे अंदर उतना सामर्थ्य होती है। ठीक है ना। तो हम अब अगर हम मनुष्य बनना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? ठीक है, तो कुछ तो करना होगा। मनुष्य बनना है तो हमें कुछ करना होगा। उसके लिए आचार्य क्या कहते हैं वो देखेंगे अपन। उससे पहले थोड़ा सा एक और पॉइंट बता रहे हैं कि हम विचार करें अपने जीवन के बारे में कि यहाँ हम जो ध्वनि करते हैं, ध्वनि मतलब वाइब्रेशन, ठीक है, जो भी हम वाइब्रेट करते हैं मन वचन का, इससे हम क्या करते हैं? वाइब्रेशन करते हैं। हमारी आत्मा में परिस्पंदन होता है ना। कभी आपने नोटिस किया होगा वैली जैसे जगह में कभी हम कुछ एक शब्द कहते हैं तो वो मल्टीपल होता है, उसकी एको सुनाई देती है बड़ी देर तक। मल्टीपल, बार 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 एक वर्ड कहा था लेकिन वो रिपीट होता रहता है। ठीक है ना। इसी तरह से मान के चलिए संसार भी क्या है? एक वैली या एक गुंबद है। गोल गोल जो होता है ना,
जहां पर कि टकराकर हमारी ध्वनि हम ही पर मल्टीपल होकर वापस आती है। तो हम जैसा करते हैं अंततः हमें वैसा ही मिलता है, मल्टीपल होकर। हम अच्छा करेंगे तो मल्टीपल होकर अच्छा मिलेगा, हम बुरा करेंगे तो मल्टीपल होकर बुरा मिलेगा। इसीलिए आज हम छोटा सा भी कोई हिंसा का काम करते हैं, है ना, तो आगे चल के हमें नरक के दुख भोगने पड़ते हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आज हम नरक के दुख क्रिएट कर रहे हैं तो इक्वल मिलेगा, मल्टीपल होकर मिलता है। ठीक। तो हम अगर किसी का तिरस्कार, आज छोटा सा भी तिरस्कार करते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा तिरस्कार इन फ्यूचर में, एक तिर्यंच की लाइफ में भुगतना पड़ता है। ठीक है। हम दूसरे के जीवन में दुख दे करके खुश हैं, अगर किसी को तड़पा के खुश मिल रही है। कई बार क्या होता है, इवन छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं ना, तो आप उनका नोटिस करिएगा कि किसी चींटी को मार के, मच्छर को मार के बड़े खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं कि मेरे को परेशान कर रहा था, मैंने इसे मार दिया, और फिर ताली बजाएंगे। ये क्या है? ये एक तरह से किसी का तो जीवन चला गया और हम ताली बजा रहे हैं। तो इससे बढ़कर और पशुता वाला बिहेवियर, नरक वाला बिहेवियर क्या होगा? नरक में भी तो यही होता है। नारकी एक दूसरे को मार के सोचते हैं कि हमने बहुत बढ़िया काम किया, इमीडिएटली कोई उन्हें मारने आ जाता है ना। वो अलग बात है कि उन्हें वो क्षण जो है खुशी के मिलते ही नहीं। राइट। एक दूसरे को मारने काटने में ही लगे रहते हैं। ठीक है ना। लेकिन अपने जो एक्शन है, हमें उसको बहुत बारीकी से देखना होगा कि हम कहीं दूसरे के प्राणों को लेकर तो नहीं खुश हो रहे। जैसे इवन जो कॉस्मेटिक्स है ना, अपन कुछ भी मेकअप करके अगर अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और बहुत प्राउड फीलिंग कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि उसको बनाने में किसी जानवर की जान चली गई है। राइट। तो समझिए कि हम अपने लिए कल का नरक क्रिएट कर रहे हैं। कोई तो सोचेगा कि अरे, हम खुश हैं, हमने मेकअप किया, हमने पैसे लगाए, क्या तकलीफ है दूसरे को, है ना। कोई अगर आपको कह भी दे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे डीपली जाना पड़ेगा। ठीक है, कि वो जो प्रोडक्ट आया था वो हमारा किसी क्रुअल्टी के कारण तो नहीं था, क्रुअल्टी तो नहीं हुई थी वहां, है ना। तो इस तरीके से हम अपनी अज्ञानता से, अपने प्रमाद से उस दुख के भागीदार बन जाते हैं, और फिर जब वो तकलीफ आती है तो हमें लगता है हमने क्या किया, हमने किसी का क्या बिगाड़ा। तो इस तरीके से हमारे कर्म कब उदय में आ जाएंगे हमें नहीं पता चलता, है ना। हाँ, चारों हाथ रेस किया। हाँ, इस क्वेश्चन और इस बात से रिलेटेड मुझे पूछना था कि जैसे आपने बोला कि हम जो चीजें यूज कर रहे होते हैं, तो अभी तक जैसे मतलब जैसे मैं अपने केस बता रही हूँ कि मुझे बहुत सी चीजों के बारे में तो पता भी नहीं था कि यहाँ यूएस में उन चीजों में भी इस टाइप से की चीजें यूज होती हैं जो वेजिटेरियन नहीं होती हैं। जैसे कलर पेंसिल्स हैं या पेन है, बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे नॉर्मल क्रीम जो हम यूज करते हैं। तो हाँ। वो सब चीजों में अभी रिसेंटली समझ में आने लगा कि अच्छा हर चीज में चेक करना पड़ता है, और उसमें बहुत ऑब्वियस, बहुत कॉमन है ये यहाँ पर कि हाँ, वो होती हैं चीजें इस टाइप की। बिल्कुल। लेकिन हमने बहुत सालों से तो यूज करा उन चीजों को, तो हम्म। ऑल्दो इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था। तो हम्म। ऐसे में किस तरह से उन चीजों के लिए मतलब एक तरह से क्षमा टाइप की मांगनी चाहिए, हाँ। मतलब क्या करना चाहिए? यस यस, बहुत अच्छा पॉइंट है। उसके लिए अपने जैन जो आचार्य हैं, है ना, फिलॉसफी को, साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझा। उनका कहना है कि अब गलती हो गई तो दुखी मत होते रहो बैठ के, क्योंकि दुख बांधने से दुख बंधेगा। अभी क्या करो, प्रतिक्रमण कर लो, है ना, उस गलती को एक्सेप्ट कर लो। जिसके भी जीवन को हमने जाने अनजाने तकलीफ पहुंचा दी, उससे क्षमा मांग लो, फॉरगिवनेस, है ना। इसलिए अपने में क्षमावनी पर्व मनाया जाता है।
और प्रतिक्रमण करे जाते हैं, वर्ष में एक बार, महीने में एक बार, साल में 3 बार, इस तरह के अलग अलग मौके प्रतिक्रमण के आते हैं। ठीक है, आते हैं या आप बना सकते हैं, ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि आपको उसी टाइम पे करना है। आपको जब ये याद आ जाए। हम्म। प्रतिक्रमण के मौके कौन से होते हैं, मुझे एक्चुअली उस पे पता नहीं है। प्रतिक्रमण जब हम 10 लक्षण पर्व मनाते हैं ना, हाँ। 10 लक्षण पर्व के 14th वाले दिन प्रतिक्रमण किया जाता है। ओह अच्छा। ठीक है, तो वो वाला प्रतिक्रमण तो साल में 3 बार आता है। उसके अलावा भी 15 दिन में, एक हफ्ते में, एक दिन में, डेली भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ओके। ऑन आपको कितना अंदर से फील आ रही है। ओके। ठीक थैंक यू चारू जी, हाँ ये बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक है। यू। ठीक। हम डेली लघु प्रतिक्रमण भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर जो सकते। जो जो कि छोटा होता है। तो आप डेली एटलीस्ट आपकी जो गलतियां अपन से जाने अनजाने में होती हैं उनके लिए लघु प्रतिक्रमण किया जा सकता है। बिल्कुल सही। करना मतलब ऐसा आचार्य और जो महाराज जी लोग कहते भी हैं, सोने से पहले जाने अनजाने जो भी गलती है उसके लिए क्षमा, है ना। और सुबह उठ के फिर से हमने रात में सोते हुए हमसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा, कि भाई हमने सपने में भी कोई गलती कर दी हो तो क्षमा। तो ऐसा भी एक दिन में भी 2 बार भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग अंकित। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हम भले ही दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, लेट से, है ना, और हम ये माने कि मतलब हमने दुख पहुंचाने के भाव किए और उस तक पहुंचे या ना पहुंचे, हो सकता है पहुंच भी गई हो बात हमारी, और हो सकता है ना भी पहुंची हो, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन आपने अपने जब उसको जो बात कहनी थी तकलीफ पहुंचाने की, पहले अपना मन तो ऑलरेडी गंदा कर चुके। पहले अपने अंदर वो उस तरह के भाव लाकर हमने अपने मन को गंदा कर लिया। दूसरे तक पहुंचे ना पहुंचे वो अलग बात है, लेकिन हमने अपना नुकसान ऑलरेडी कर लिया। ठीक है ना। तो हम, दूसरा हमारा शत्रु और मित्र बाद में होता है, अपने शत्रु और मित्र अपने परिणामों से हम स्वयं पहले होते हैं। तो ये बात भी बहुत ध्यान में रखने की बात है कि हम सोचे कि ठीक है, मन में दूसरे के लिए बुरा सोच रहे हैं, क्या बुराई है इसमें, उसको क्या फर्क पड़ रहा है, उस तक तो बात ही नहीं जाएगी, है ना। लेकिन लेट्स से मन किसका खराब हुआ, पहले दूसरे को बुरा कहना है, मुझे कहना है, ऐसा करके और प्लानिंग कर रहे हैं, अंदर में भाव खराब कर रहे हैं, इतना टाइम एनर्जी सब लगा रहे हैं, है ना। और मन वचन काय से, क्योंकि कर्म बंधता है तो हमारे मन के विचार खराब है, हमने अपना कर्म बांध ली, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारी एक तरह से बेवकूफी हो गई। हम क्यों नहीं सरलता से जीवन जी सकते, क्यों नहीं हम अपने पास जो है वो शांति से उसी में रहे आए, कोई कह दिया हमें गाली भी दे जाए तो हम शांत रह सके। मतलब ये आप कंपेयर नहीं करिएगा इसको कि दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरह से कोई गाली दे के चला जाए और चुप रह जाओ, है ना। यहाँ पर कंपैरिजन करने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर शास्त्र की जो बात है वो बात हो रही है कि हाँ, हमें अपना कल्याण करना है बस। ठीक है, तो मन वचन काय को संभालना होगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि लेट से कोई रास्ते से जा रहा है, ठीक है, अब उसे पत्थर लग गया, एक रास्ते में ठोकर लगी, पत्थर लग गया, ठीक है ना। पॉसिबल है, हो सकता है बहुत सब लोगों को घर में, जैसे ये तो रास्ते की बात है, घर में भी कोई चीज रखी हो और आप जा रहे हैं, आपने देखी नहीं और आपको ठोकर लगी, बड़ी जोर से ठुक गया पैर, है ना। तो क्या होगा, आप बहुत सारी चीजें यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप उस पत्थर को गाली दे सकते हैं, जिस चीज से आप टकराए उसको गाली दे सकते हैं, या पत्थर को डालने वाले को गाली दे सकते हैं, है ना, ये भी कर सकते हैं। या एक और तरीका है जो कि आचार्य कहते हैं कि बहुत थोड़े लोग हैं जो इस मौके को क्या कहते हैं, अरे बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी तो बड़ी कितनी बड़ी तकलीफ आनी थी, एक ठोकर में ही रह गई। ठीक है ना, क्या कहा इसके लिए, 0.1% लोग हैं जो इस तरह का विचार कर पाते हैं।
मोस्टली तो क्या करते हैं, या तो पत्थर को गाली देते हैं, पता नहीं कहाँ से आ गया, है ना, या पत्थर को, जिसने गलती से, लेट से हमारे पैर से कोई चीज सरक गई थी और वो उनके उससे वो टकरा गए, है ना, जानबूझ के शायद ना भी रखी हो, लेकिन किसी के करने से तो आई है वो पत्थर, किसी के मूव करने से तो आया ही है। पत्थर अपने आप तो चलता नहीं है ना। तो पत्थर को गाली दे या पत्थर को डालने वाले को गाली देते हैं, ये हम मेनली देखते भी हैं और करते भी हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं, सही और गलत समझ रहे हैं, तो क्या करना है, अपने मन को कड़वा होने से रोकना है। ठीक है ना। हमें क्या विचार करना है कि अरे बाप रे, कितना बड़ा पाप कर्म का उदय आना था, इतने इस छोटी सी ठोकर में ही रह गया। तो ना तो दूसरे के लिए मन खराब होगा, ना उस चीज के लिए मन खराब होगा, और ना ही अपने लिए नया कर्म बंधेगा। क्योंकि किसी पर अगर हम गुस्सा करते हैं तो क्या हुआ, अब अगेन वो सूत्र याद रखिएगा, तीव्र कषाय से चारित्र मोनिय बंधता है। तो हम पत्थर पर गुस्सा करें, चाहे पत्थर के डालने वाले पर गुस्सा करें, गुस्सा इज गुस्सा, गुस्सा करने से अगेन चारित्र मोनिय का बंध होगा। और अगर हम ये सोच ले कि अरे बड़ा कर्म आना था उदय में पाप कर्म का, लेकिन एक छोटी सी ठोकर लग के रह गया, ये क्या है, इसको आचार्यों ने धर्म ध्यान कहा। कैसे धर्म ध्यान कहा, ये क्या है, कर्म विपाक विचय, फल की फल का चिंतन करना, कर्म के फल का चिंतन करना, कि बड़ा मिल सकता था, छोटे में ही काम चल गया। सोचिए आप, एक ही सिचुएशन और उसको हैंडल करने के डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट कर्म का बंध हम कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारी लाइफ का कंट्रोल किसके हाथ में है, हमारे ही हाथ में, राइट। और फिर जब हमें ये बात समझ में आ जाए कि अरे ऐसा भी सोचा जा सकता था, है ना, फिर हम क्या होगा, जो हमने तीसरा एग्जाम्पल लिया, जिसमें कि हमने हर बात के लिए, हर अपने दुख के लिए ये ही सोचा कि अरे इतना ऐसा ही दुख बड़ा भी आ सकता था, चलो इतने में ही निमट गए, है ना। तो आप सोचिएगा कि अंदर में कितनी शांति बनी रहती है तब। और अगर ये देखें हम कि सब तो सुखी है, हमारे ही साथ ये क्यों हो रहा है, तब आप देखिएगा अंदर में कितनी छटपटाहट होती है। तो ये जो हम परिणाम कर रहे हैं अंदर में, उन्हीं से ही हमारे कर्म बंध रहे हैं। क्योंकि अभी जो हमें बताया, संसार एक प्रतिध्वनि का रूप है। तो हम जैसी वाइब्रेशन भेजेंगे वैसा ही रिजल्ट हमारी तरफ वापिस आएगा, मल्टीपल होगा। तो हम अगर अंदर में छटपटाहट दिखा रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो समझिए कि आगे भी हमें छटपटाहट के मल्टीपल मौके मिलने वाले हैं। और अगर हम शांति के साथ, धैर्य के साथ ये मान के चल रहे हैं कि अरे छोटे में ही काम निमट गया और शांत है, तो समझिएगा कि लाइफ हमें, यूनिवर्स हमें और मौके देने वाला है इस शांति को, इस धैर्य को फील करने के। मेक सेंस यहाँ तक के? क्लियर हो रही है बात आज की सोफा? कुछ शेयर करना चाहेंगे? हम मोस्ट ऑफ द टाइम कौन से विचार को प्रेफरेंस देते हैं? हाँ जी चारू दीदी, बोलो। मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम यही सोचते हैं कि दूसरा ही हमारे साथ गलत कर रहा है। हाँ हमें ये विचार आता नहीं है कि ये हमारे ही कर्मों का फल हमें मिलता है। हाँ तो विचार को लाने में बहुत मतलब, एक बार तो पहला विचार तो यही रहता है कि दूसरा हमारे साथ गलत कर रहा है, या हाँ लोग कर रहे हैं गलत।
ऐसा आती है सोच पहले। बिल्कुल सही। तो अब इस पत्थर का ही एग्जाम्पल याद रखना कि जब दूसरा हम्म, कर रहा है, हम क्या कह रहे हैं, ये पत्थर जो है दूसरे ने हमारे लिए रखा है ना। तो हम हाँ जी। अब वैसा ना सोच के हम ये क्या सोचे कि अरे बहुत बड़ा कोई कर्म आ सकता था, इस पर्सन ने बस इतना ही कह के हमें छोड़ दी, हम्म। है ना। बिल्कुल। हम देखते भी हैं कि कभी कभी लाइफ में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं अनफोर्सीन, कि हमें लगता है कि अरे ये क्यों हो गया, है ना। अपनी लाइफ में नहीं, किसी और की लाइफ में भी हो सकता है। तो कर्म का फल अचानक से बहुत बुरा भी आ सकता है। तो इसलिए कभी ये मत सोचिए कि जो अभी हो रहा है वो ही सबसे बुरा है। तो हमारा गोल क्या है यहाँ पर? हमारा गोल धैर्य रखने का है, सब्र। आप देखिएगा कि सब्र रखने से हमें क्या मिलने वाला है। जो आज हम मनुष्य हैं, वो हमने पहले बहुत सब्र रखा है, बहुत ज्यादा धैर्य रखा है, तब जाके आज हम मनुष्य बने हैं। ठीक है। तो अगर हमें फ्यूचर में फिर से मनुष्य बनना है, फिर हमें फिर से सब्र रखना होगा। कुछ कहना चाहते थे तो? नहीं, ठीक ठीक है। मेक सेंस? या। ठीक है ना। तो मनुष्य बनने के लिए जिस तरह के परिणाम करने होते हैं, वो परिणाम तो आज बहुत रेयर है। अगर रेयर है, जैसा कि हमने ऊपर के एग्जाम्पल में देखा, और हम ना करें लेट्स से, तो किसका नुकसान करें? हम जो दूसरे को अपने लाइफ का रीजन मान रहे हैं दुख का, कि इसकी वजह से मेरी लाइफ में दुख है, तो ऐसा मानकर दूसरे पर दुख मान रहे हैं, दुख हो रहा है हमें, तो हम किस तरह के परिणाम कर रहे हैं? ये मनुष्य बनने के तो नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि हम दूसरे के ऊपर अगर गुस्सा कर रहे हैं, है ना, दुख मान रहे हैं, तो हम अपने लिए नरक या तिर्यंच बनने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मनुष्य जो बनते हैं वो तो बहुत ज्यादा धैर्य रखने से बनते हैं, बहुत ज्यादा संतोष रखने से बनते हैं, है ना। और अगर कई लोगों को हम देखते हैं बहुत शांत परिणाम वाले रहते हैं, और बहुत ज्यादा उनके अंदर संतोष के भाव रहते हैं कि जो है सो है, इट इज व्हाट इट इज, है ना, इट्स ओके, जो है मेरे पास मेरी लाइफ में आई एम हैप्पी विद। इस तरह के डायलॉग्स या इस तरह के स्टेटमेंट्स बोलता हुआ अगर कोई दिखाई दे, तो समझिएगा कि वो तैयारी कर रहा है फिर से मनुष्य बनने, है ना। और जो बहुत हाव हाव कर रहा है, हाय ये क्यों हो गया मेरे साथ, है ना, हाय मेरे पास ये क्यों नहीं है, ठीक है ना, या सब कुछ मुझे ही मिल जाए दूसरे को कुछ ना मिले, इस तरह के परिणाम कर रहा है, तो कहीं से भी संतोष नहीं है ना। और संतोष नहीं है तो कभी भी जो सूत्र है, जो बताए गए सूत्र है, वो गलत नहीं होते। तो अगर हाव हाव के परिणाम है अंदर में, तो मनुष्य तो नहीं बनने वाला, है ना। क्या बताया उसका सूत्र? अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह मनुष्य वह, मनुष्य बनने, आयुष बनने का कारण है। और साथ ही साथ स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव मार्दवम मतलब स्वभाव में संतोषीपना, शांत स्वभाव, मृदुता, सरलता, ये सब भी हमारी लाइफ में अगर है, तो समझिए हम मनुष्य बनने की तैयारी कर रहे हैं। अल्प आरंभ, अल्प आरंभ क्या होता है? अल्प आरंभ मतलब कम हिंसा, जितनी हमें हमारी गृहस्थी चलाने के लिए चाहिए, जरूरी है, उतनी करना, उससे ज्यादा नहीं। अल्प परिग्रह, जितना हमारी लाइफ जीने के लिए जरूरी है उतना करना, है ना। तो क्या होगा? अगर ऐसे भाव है तो समझिए हम अपना फिर से मनुष्य बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमने पास्ट में किया होगा, तब जाके आज हम मनुष्य बने हैं। मनुष्य कोई खाली ऐसे ही नहीं बन जाता, है ना। हम सब मनुष्य बने हैं, और हमें साथ साथ और भी बहुत कुछ मिला है।
जैन कुल मिला है, अच्छा शरीर मिला है, अच्छी फैमिली मिली है, अच्छे संस्कार मिले हैं, अच्छी सोच मिली है ना। कितना कुछ मिला, तो हमने बहुत कुछ अच्छा किया होगा, बहुत ज्यादा अच्छा किया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो है जैन कुल का मिलना, सबसे इंपॉर्टेंट है ना। जैन कुल और मनुष्य आयु, बहुत बहुत अपने बहुत बड़ा पुण्य कोई करके आए हैं, है ना। तब जाके तो हमें मनुष्य आयु मिली। तो अब हम क्या कर रहे हैं, किस तरह का जीवन जी रहे हैं? क्या बताया पहले, क्या नहीं किया हमने? ना हिंसा की, ना झूठ बोला होगा, ना चोरी की होगी, और ना किसी के लिए अपनी आंख खराब की होगी, है ना। बुरी दृष्टि नहीं डाली होगी, और ना ही किसी का शोषण किया। शोषण कब होगा? जब हम दूसरे को बिल्कुल निचोड़ लेते हैं, है ना। कई बार इवन जो हाउस हेल्प आती है हमारे लिए, हम उनसे भी पैसा कम दें और काम ज्यादा कराएं, या पैसा तो दे रहे हैं लेकिन काम जरूरत से ज्यादा करा रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि उसको खाने पीने का भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये शोषण करके हम अपना अगर सुख सुविधा पा रहे हैं, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। तो ऐसा हमने पास्ट में नहीं किया, न किसी का शोषण नहीं किया। मैंने ऐसा कुछ किया होगा जिससे आज मुझे ये मनुष्य पर्याय मिली है। स्वभाव मार्दवम च, मेरे स्वभाव में पहले से ही स्वाभाविक मृदुता रही होगी, कोमलता और सरलता, है ना। तो ये जो है वर्ड कोमलता और सरलता, इस पर थोड़ा विचार कीजिएगा, है ना। अगली क्लास में जब अपन मिलेंगे तो इस वर्ड पर थोड़ा डिस्कशन करें, है ना। क्या है ये कोमलता और सरलता, कहाँ से आती है, कैसे आती है, और कैसे पहचानी जाती है ना। ताकि हम इसको बहुत अच्छे से पहचान कर, समझ कर, और देखें कि हमारी लाइफ में है कि नहीं है, और नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं उसको लाने के लिए। ठीक है। यहाँ तक के किसी को कोई क्वेश्चन? वी कैन टेक फ्यू मिनट्स अगर किसी को कुछ शेयर करना है। चारू दीदी, यस बोलो। जो बोलते हैं कि कोमलता, सरलता और विनम्रता हमें लानी है अपने लाइफ में, तो इसमें हमें मतलब सिंप्लिसिटी का इसका मतलब यही है ना कि जैसे हम हैं वैसे ही हम दिखाएं, और अपना भाव विनम्र रखें। हाँ, विनम्र से यहाँ पर क्या मतलब होगा? विनम्र, कि वही कि क्षमा भाव रखें अपना हर समय। हाँ। सरलता, जैसे हाँ हम्म, बोलो। वो मुझे क्षमा सागर महाराज जी की एक वो मिली थी, ये फोटो होती है ना, जैसे ये हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। मैत्री समूह वालों ने दी थी। करेक्ट। उसमें उन्होंने क्षमा सागर महाराज जी ने लिखा हुआ है कि हमेशा सरल भाव और विनम्र भाव रखें। बहुत सही तो है। वो उस चीज को जब भी मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि बस इसी चीज को फॉलो करती जाऊं तो शायद बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छे सही है। भाव बनते लाइफ, चले जाएं। बिल्कुल सही है। कोमलता बेसिकली जो है कंपैशन, ठीक है ना। हमारे अंदर इतनी कोमलता हो, है ना। जैसे एक पंखुड़ी होती है, फूल की पंखुड़ी, है ना, कोमल है। राइट, वो कोमल क्या है बेसिकली? बहुत नाजुक है, वो बहुत जल्दी हम्म इमोशनल है बेसिकली। राइट, जिसे कहते हैं ना इमोशनल होना, तो वो कोमलता है। हम बहुत ज्यादा अगर इमोशनल होंगे ना, हम दूसरे को दुख दे ही नहीं पाएंगे। जितनी कड़क अंदर होते हैं हम, उतना ही हम दूसरे के इमोशंस को पढ़ नहीं पाते, क्योंकि हमने खुद के इमोशंस को कभी नहीं पढ़ा, है ना। तो ये हो गया हम्म कोमलता। और सरलता हो गई, जैसे हम अंदर हैं वैसे ही बाहर है। ठीक है। जीवन को सरलता से जीना, जैसे कोई आपको
बेवकूफ बनाकर चला जाए, ठीक है, तो क्या होगा, बजाय बुरा फील करने के आप कहेंगे इट्स ओके। हम्म। ठीक है ना। ठीक। तो क्या कि हमारी इतनी एनर्जी ही ना रहे इन चीजों के लिए कि हम किसी से झगड़े, है ना। हमारी एनर्जी किस में है, हमारी एनर्जी अपने आप के जो अंदर इंजॉयमेंट है उसी में ही लगी पड़ी है। हमें बाहर में कोई कुछ गाली भी देके चला जाए, हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमारा क्या है, जीवन सरल है। हमें लगेगा हमने कुछ गलत जब किया ही नहीं तो बोलते रहने दो, है ना। बिल्कुल ठीक। वो जो फीलिंग है वो क्या है, सरलता, सरल, हम्म। सिंपलिसिटी। ठीक है। ठीक। या तो इस पे और चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रिपेयर करके आइएगा। ठीक है। तो जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन प्रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नाइट टाइम सब करना। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जय। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।